एवरीवन, आई एम मोहम्मद सलीम और आज जो है हम एक जनरल नॉलेज का एक साइंस का एक टॉपिक पढ़ेंगे ह्यूमन आई और उसके जो डिफेक्ट्स होते हैं जिनमें मायोपिया, हाइपर मायोपिया, प्रेसबायोपिया और एस्टिग्मेटिज्म पढ़ेंगे। पहले आई के बारे में थोड़ा पढ़ें कि ह्यूमन आई बेसिकली कंसिस्ट ऑफ अ कन्वेक्स लेंस। हमारी आई जो है एक कन्वेक्स लेंस होता है, ठीक है ना। दिस लेंस फॉर्म रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन रेटिना। जो चीज़ हम देखते हैं उसका रियल और इन्वर्टेड इमेज बनता है हमारे रेटिना पर। यह हमारी आँख का काम है। एक कन्वेक्स लेंस होता है, एक रियल इमेज और इन्वर्टेड इमेज बनाता है रेटिना में जो भी चीज़ देखती है हमारी आँख, ठीक है ना। देर आर टू काइंड ऑफ विजन सेल्स इन दी रेटिना। दो किस्म के सेल्स होते हैं हमारे आँख के रेटिना में। एक को बोलते हैं रॉड सेल्स और दूसरे को बोलते हैं कोन सेल्स, रॉड्स एंड कोन्स, ठीक है ना। इनकी शक्ल ऑन अकाउंट ऑफ देयर पिक्यूलर शेप की वजह से, ठीक है ना। रॉड सेल्स जो होते हैं इनकी शक्ल ऐसी होती है इसलिए इनको रॉड्स कोन्स बोलते हैं, ठीक है ना। रॉड सेल्स जो होते हैं दे डिसाइड्स द इंटेंसिटी ऑफ लाइट वेयर एज कोन्स डिस्टिंग्विश कलर ऑफ लाइट। रॉड सेल्स जो होते हैं इनका काम होता है लाइट की मतलब कि इंटेंसिटी को देखना, एक किस्म की कितनी तेज़ है लाइट कितनी कम है, ये रॉड्स का काम है, ठीक है ना, इंटेंसिटी देखना। और कौन सेल का काम है डिफरेंट कलर्स को डिस्टिंग्विश करना, मतलब एक पीला है, नीला है, लाल है, ठीक है ना। ये कौन्स का काम है। तो रॉड सेल्स एंड कौन सेल्स। तो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन इज़ 25 सेंटीमीटर। मतलब कि ये एक एवरेज माना जाता है। 25 सेंटीमीटर जो है एक लीस्ट साफ देखने का जो कम से कम दूरी है वो 25 सेंटीमीटर है। और अब देखते हैं हमारी आइज़ में कौन कौन से डिफेक्ट्स हैं और उनके इलाज क्या क्या हैं, रेमेडीज़ क्या क्या हैं, ठीक है ना। पहला डिफेक्ट आ गया जी मायोपिया। इसको शॉर्ट साइटेडनेस भी बोलते हैं। ये क्या होता है? अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम मायोपिया कैन सी द नियर ऑब्जेक्ट्स क्लियरली वाइल द फार ऑब्जेक्ट्स आर नॉट क्लियर। मायोपिया इसको शॉर्ट साइटेडनेस भी बोलते हैं। शॉर्ट साइटेडनेस मतलब कि नज़दीक की चीज़ें अच्छी देख सकते हैं लेकिन दूर की नहीं क्लियर दिखती, साफ नहीं दिखती, ठीक है ना। शॉर्ट साइटेडनेस या मायोपिया, ठीक है ना। नज़दीक की चीज़ें साफ दिखती हैं और दूर की साफ नहीं दिखती, ये होता है मायोपिया, ये शॉर्ट साइटेडनेस की निशानी। और इसकी वजह क्या क्या होते हैं? या तो हमारी आई बाल जो है उसके एक्सिस पे थोड़ी इलांगेट हो जाए, लंबी हो जाए, ठीक है ना। आई बाल, ठीक है ना, इलांगेशन ऑफ आई बाल अलोंग दी एक्सिस के ऊपर आई बाल जो है हमारा थोड़ा लंबा हो जाए। या फिर शार्टनिंग ऑफ फोकल लेंथ ऑफ आइज़, या हमारी आँख आई लेंस, जो आँख का लेंस है, जो आँख का शीशा है, उसकी जो फोकल लेंथ होती है वो कम हो जाए, शार्टनिंग हो जाए फोकल लेंथ हमारी आई लेंस की, ठीक है ना। या फिर तीसरा रीज़न है मायोपिया का ये है कि ओवर स्ट्रेचिंग ऑफ सिलरी मसल्स बियॉन्ड द इलास्टिक लिमिट। हमारे आँख में जो सिलरी मसल्स होते हैं अगर वो ज़्यादा स्ट्रेच हो रहे हैं, ठीक है ना, जो उसकी लिमिट है इलास्टिक उससे भी ज़्यादा स्ट्रेच हो रहे हैं, तो तब जो है ये मायोपिया हो जाता है, ठीक है ना। और इसकी रेमेडी क्या है? डाइवर्जिंग लेंस यूज़ करते हैं और उससे जो है मायोपिया ठीक हो जाता है, डाइवर्जिंग लेंस, ठीक है। उसके बाद आ गया हाइपरोपिया या जिसको हाइपरमेट्रोपिया भी बोलते हैं या लॉन्ग साइटेडनेस भी बोलते हैं। हाइपरोपिया भी बोल सकते हो, हाइपरमेट्रोपिया भी बोल सकते हो या लॉन्ग साइटेडनेस भी बोल सकते हो। इसमें मायोपिया का अपोजिट, मतलब कि मायोपिया में नज़दीक का साफ दिखता था, दूर का नहीं। और हाइपरोपिया में दूर का जो है वो सही दिखते हैं लेकिन नज़दीक का नहीं। मतलब कि अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम हाइपरमेट्रोपिया कैन सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स क्लियरली बट नॉट द नियर ऑब्जेक्ट। नज़दीक की चीज़ें साफ नहीं देख सकता लेकिन दूर की चीज़ें साफ देखता है, किस में? इसी हाइपरमेट्रोपिया में। तो हाइपरमेट्रोपिया किस वजह से होता है? शार्टनिंग ऑफ आई बाल अलॉन्ग द एक्सिस, ठीक है ना। शार्टनिंग ऑफ आई बाल अलॉन्ग द एक्सिस, मैंने बोला ना मायोपिया के अपोजिट आ गया हाइपरमेट्रोपिया में। मायोपिया में क्या होता है? आई बाल जो है वो अपने एक्सिस पे अगर लंबा हो जाए तो मायोपिया होता है, लेकिन हाइपरमेट्रोपिया अगर वही आई बाल जो है अपने एक्सिस में छोटा हो जाए तो तब हाइपरमेट्रोपिया होता है। नज़दीक की चीज़ें नहीं देख सकता, दूर की चीज़ें देख सकता है बंदा, ठीक है ना, बाल अगर आई बाल छोटा हो जाए, ठीक है ना। दूसरा वजह है हाइपरमेट्रोपिया की कि इंक्रीज़ इन फोकल लेंथ ऑफ द आई। अगर हमारी आँख की फोकल लेंथ जो है बढ़ जाए तब जो है ये हाइपरमेट्रोपिया होता है, जिसको लॉन्ग साइटेडनेस। तब हम मतलब कि दूर की चीज़ें देखेंगे
अच्छी तरह से नज़दीकी नहीं दिखेंगे। यहाँ से भी आप थोड़ा एक ट्रिक देख सकते हो। देखो, जब फोकल लेंथ इंक्रीज़ हुई तब हम आई लेंस की फोकल लेंथ इंक्रीज हुई तब हम दूर का अच्छी तरह देख सकते हैं, मतलब लॉन्ग साइटेडनेस, और नज़दीक का नहीं। लेकिन जो ऊपर था कौन सा मायोपिया, उसमें क्या होता था, हम नज़दीक की चीज़ें तो देख सकते हैं लेकिन दूर की चीज़ें नहीं देख सकते, क्योंकि नज़दीकी चीज़ें देख सकते थे। आप यहाँ से ट्रिक देख सकते हो कि फोकल लेंथ जो है वो कम होगी, छोटी होगी, तो दैट मीन्स सिर्फ नज़दीकी देखेंगे। यहाँ पे फोकल लेंथ जो है बढ़ गई, इसलिए हम हाइपरमेट्रोपिक हैं, दूर की चीज़ें देखेंगे अच्छी तरह से, ठीक है, नज़दीकी साफ नहीं दिखेंगे। और तीसरा हाइपरमेट्रोपिया का ये वजह है कि स्टिफनिंग ऑफ सिलरी मसल, अगर हमारे सिलरी मसल जो हैं वो स्टिफ हो जाए, मतलब कि बहुत अकड़ जाएं इस किस्म के, ठीक है ना, तो तब हाइपरमेट्रोपिया। और इसका इलाज क्या है, कन्वर्जिंग लेंस यूज़ करते हैं, ठीक है ना। मायोपिया के लिए डाइवर्जिंग लेंस यूज़ करते हैं और हाइपरमेट्रोपिया के लिए कन्वर्जिंग लेंस से ठीक होता है ये, ठीक है। और तीसरा आ गया प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया, इसमें क्या होता है एक्चुअली, प्रेस बायोपिया में दिस डिफेक्ट इज़ जनरली फाउंड इन एडरली पर्सन, बड़े लोगों में पाया जाता है, ठीक है ना, प्रेस बायोपिया, जिनकी उम्र थोड़ी बड़ी हो, ठीक है ना। और इसमें क्या होता है, ड्यू टू स्टिफनिंग ऑफ सिलरी मसल्स, इसमें भी सिलरी मसल जो हैं अगर वो अकड़ जाएं, स्टिफ हो जाएं, आई लूजेज मच ऑफ इट्स अकोमोडेटिंग पावर, आई की जो अकोमोडेशन पावर होती है, अकोमोडेटिंग पावर होती है, वो जो है लूज़ हो जाती है, ठीक है। प्रेस बायोपिया में बड़े लोगों में होता है। इसमें जो सिलरी मसल जब स्टिफनिंग हो जाती है, अकड़ जाते हैं, तब जो है आई अपनी पावर ऑफ अकोमोडेशन लूज़ कर देता है ज़्यादातर, ठीक है ना। और उसका रिज़ल्ट क्या होता है, डिस्टिंक्ट एज वेल एज नियर बाई ऑब्जेक्ट्स कैन नॉट बी सीन, ठीक है ना। ये डिस्टिंक्ट नहीं है, ये एक्चुअली डिस्टेंट है। डिस्टेंट होता है दूर, मतलब दूर की और नज़दीकी चीज़ें साफ साफ नहीं देख सकती प्रेस बायोपिया में, ठीक है। फॉर इट्स रेमेडी, इसका इलाज क्या है प्रेस बायोपिया के, टू सेपरेट लेंस या जिसको बाईफोकल लेंस बोलते हैं वो यूज़ करते हैं। प्रेस बायोपिया में 2 सेपरेट लेंस या फिर बाईफोकल लेंस जिसको बोलते हैं वो यूज़ करते हैं, उससे प्रेस बायोपिया ठीक हो जाता है। और चौथा आ गया जी अस्टिग्मेटिज्म। अस्टिग्मेटिज्म क्या होता है, दिस डिफेक्ट अराइजेज ड्यू टू डिफरेंस इन द रेडियस ऑफ द कर्वेचर ऑफ कार्निया इन द डिफरेंट प्लेन्स। जो हमारा कार्निया है, आँख का जो एक हिस्सा होता है कार्निया, उसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, तो डिफरेंट प्लेन्स में अगर हाँ, मतलब कि अगर उसमें कोई आ जाए, दिक्कत आ जाए, मतलब कि जो डिफरेंट प्लेन्स में जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है कॉर्निया का, ठीक है ना, डिफरेंट प्लेन्स में बहुत सारा फ़र्क आ जाए, ठीक है ना, एक पे अलग वैल्यू आ रही है, दूसरे प्लेन में अलग वैल्यू आ रही है, ठीक है ना, ठीक है, तो उससे जो है अस्टिग्मेटिज्म हो जाता है। और इससे होगा क्या है, नतीजा क्या निकलेगा, पॉइंट इन वन प्लेन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एज अ रिजल्ट पॉइंट इन वन प्लेन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, किसी ऑब्जेक्ट का एक प्लेन में कोई पॉइंट देखना हो, अपीयर इन फोकस वाइल दोज इन अदर प्लेन आर आउट ऑफ फोकस, ठीक है ना। एज अ रिजल्ट पॉइंट इन वन प्लेन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अपीयर इन फोकस वाइल दोज इन अदर प्लेन अपीयर आउट ऑफ फोकस। फॉर इट्स रेमेडी सिलेंड्रिकल लेंस जो हैं वो यूज़ होते हैं अस्टिग्मेटिज्म में। थैंक यू वेरी मच, और वीडियो भी हम बनाएंगे।